बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 7 अगस्त है, दिन है हफ्ते का और साल 2021। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में ख़बरें आपके साथ हम 3 शेयर करेंगे। पहली ख़बर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पौने 16 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ, जो पौने 16 अरब रुपए का घपला पकड़ा गया। इस घपले में कितने सरकारी मुलाजमीन और जजेस के नाम आए हैं, ये ब्रेकअप आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ये जो अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ, घपला पकड़ा गया, इस घपले की मद में हुकूमत पाकिस्तान अब तक कितनी रकम की रिकवरी करने में कामयाब हुई है। तो ये डिटेल आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी नाज़रीन आज की हमारी ख़बर जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से हमारी फॉलो अप स्टोरी है। हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि अब आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। हुकूमत का जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से ये कह देना, ये बयान देना, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है? हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़, जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़, जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन के ख़िलाफ़ आइंदा आने वाले दिनों में किस किस्म की कार्रवाई करने का इरादा रखती है, और इसके साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद कितने अरकान जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदगी अख्तियार कर सकते हैं, ये डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तीसरी आज की हमारी ख़बर आसिम सलीम बाजवा साहब, जिन्होंने चंद दिन पहले चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के ओहदे से रिज़ाइन कर दिया था, इस हवाले से आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि आसिम सलीम बाजवा साहब के इस्तीफ़े का फ़ैसला कब और कहाँ किया गया, और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप नाज़रीन को बताते हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पौने 16 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ, इस हवाले से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट क्या बताती है। नाज़रीन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 1,20,000 मुलाजमीन ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कोई 15 अरब और 75 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है, घपला किया है। वो पैसा जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुस्तहिक अफराद के लिए, गरीब अफराद के लिए, नादार लोगों के लिए जो है वो मुख्तस किया था, लेकिन ये सरकारी मुलाजमीन 1,20,000 मुलाजमीन उस पैसे से मुस्तफ़ीद होते रहे। गैर कानूनी तरीके से वो रकम जो है वो इन्होंने सरकारी ख़जाने से हासिल की और वो पैसा जो मुस्तहिकीन को जाना चाहिए था, वो पैसा मुस्तहिकीन तक नहीं पहुँच सका। और इसमें नाज़रीन जो ब्रेकअप दिया गया है, इसमें यह बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो घपला हुआ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, ये ऑडिटर जनरल की पहले 2019-2020 की रिपोर्ट आई थी, अब 2020-2021 की रिपोर्ट आई है। इसमें नाज़रीन लिखा गया है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो दौरे हुकूमत था 2008 से लेके 2013 तक, और फिर 2013 से लेके 2018 तक जो मुस्लिम नवाज़ की हुकूमत थी, इन 2 अदवार में ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ये अरबों रुपए का घपला हुआ। और ऑडिटर जनरल अपनी रिपोर्ट में ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा सिंध के 56,000 मुलाजमीन ने BISP की रकम पर जो है वो हाथ साफ़ किए, और सिंध के मुलाजमीन ने जो BISP से रकम हासिल की उसका फ़िगर बनता है 6 अरब 74 करोड़ रुपए। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के नाज़रीन 30,500 मुलाजमीन ने 3 अरब 62 करोड़ रुपए जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हासिल किए। अच्छा, इसमें गलत क्या हुआ है वो आगे चल के आप नाज़रीन को मैं ज़रूर बताऊंगा। पंजाब के 21,000 मुलाजमीन ने 2 अरब 40 करोड़ रुपए जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हासिल किए। बलूचिस्तान के 19,000 सरकारी मुलाजमीन ने 2 अरब 17 करोड़ रुपए, जबकि इसी के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के 1700 मुलाजमीन ने 19 करोड़, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन ने 57 करोड़ रुपए की रकम जो है वो BISP से वसूल की। अब इसमें गलत यह हुआ कि हर बजट में, हर मालियाती बजट में हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए पैसा उन लोगों के लिए मुख्तस किया जाता था जो मुस्तहिक थे, जिनके पास वसाइल नहीं थे, जो गरीब थे, तो उन लोगों के लिए पैसा मुख्तस किया गया था। लेकिन ये सरकारी मुलाजमीन उन्होंने अपना असर व रसूख को इस्तेमाल करके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपने नाम शामिल कराए, और ये पैसा सरकारी तनख्वाह के साथ साथ, सरकारी मनसब होने के साथ साथ हज़ारों रुपए की, लाखों रुपए की इनकी तनख्वाहें थीं। और ये सिर्फ़ निचले ग्रेड के लोगों ने नहीं, बल्कि रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 ग्रेड से लेकर 20 ग्रेड तक के जो अफसरान हैं वो BISP के इस पैसे के साथ मुस्तफ़ीद होते रहे। ब्रेकअप में नाज़रीन मज़ीद ये बताया गया है कि 4 ऐसे जजेस भी हैं जो
इस पैसे के साथ जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कितनी रकम हासिल की। 4 जजेज़ ने बराह रास्त ख़ुद जो है ये रकम हासिल की 6,90,000 रुपये। यानी सरकारी मुलाजमीन तो चलें ठीक है फ्रॉड कर लिया, तो जजेस जिनका काम इंसाफ करना होता है उन्हें भी लाखों रुपए तनख्वाह जो है वो हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान अदा करती है। लेकिन शायद लाखों रुपए की तनख्वाहों में उनका गुजारा नहीं चल रहा था, तो 4 जजेस ने अपने नाम जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल कराए। और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में नाज़रीन ये भी बताया गया है कि एक जज जो है, यानी एक 5वें जज भी थे, उन्होंने पैसा ख़ुद तो नहीं लिया, लेकिन उनकी जो फैमिली थी वो भी ये पैसा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हासिल करती रही। और इस रिपोर्ट में नाज़रीन ऑडिटर जनरल मज़ीद ये बताते हैं कि 2019-20 की रिपोर्ट में भी इस घपलों की, इन बेज़ाब्तियों का पोल खोला गया था, लेकिन ऑडिटर जनरल कहता है कि लगता यह है कि जो इंतज़ामिया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, अब तो वैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एहसास प्रोग्राम का नाम दे दिया गया है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो BISP की इंतज़ामिया है सदका खोर सरकारी मुलाजमीन के सामने बेबस हो गई है, और अब तक जो मुस्तहिकीन के पैसे खाए गए हैं मुलाजमीन की जानिब से, ताहाल उसमें कोई खातर खा रिकवरी नहीं हो सकी। इंतज़ामिया ने सिर्फ अपने अफसरान, यानी जो BISP के अफसर अपने अफसरान हैं, उनसे सिर्फ 9 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है, जबकि बाकी का जो पैसा है, जो पौने 16 अरब रुपए बनते हैं, वो ताहाल जो है वो किसी भी सरकारी ऑफिसर से रिकवर नहीं की जा सकती। तो ये नाज़रीन बदकिस्मती है कि हुकूमत उन लोगों को जो मुस्तहिक हैं, जो गरीब हैं, जो अपना घर का चूल्हा नहीं जला सकते, उनके लिए एक रकम मुख्तस करती है, एक मखसूस बजट उनके लिए मुख्तस किया जाता है, जो हर 3 माह में या हर महीने उनको फराहम कर दिया जाता है। तो उसमें भी सरकारी मुलाजमिन इस तरह से अपने नाम शामिल करा के घपला करते हैं, और मुस्तहिकीन जिनका हक़ होता है उस पैसे के ऊपर, वो ये पैसा हासिल करने से महरूम रहते हैं। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत इस हवाले से मज़ीद क्या करती है। लेकिन ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत आई तो मौजूदा हुकूमत की जानिब से गुरबत के सर्वे कराने के लिए 2 NGOs को ठेका दिया गया था, और वो 2 NGOs जिसको ये ठेका दिया गया था कि वो गुरबत का सर्वे करेंगे, उनके पास कैपेसिटी नहीं थी, उनके पास ना अपना इंसानी वसाइल थे, ना उनके पास स्ट्रेंथ थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अरबों रुपए की अदागियाँ कर दी गईं, और बाद अज़ां उन NGOs की जानिब से इस बात का एतराफ़ किया गया कि उनके पास तो गुरबत का सर्वे करने का जो अपना कैपेसिटी है वो नहीं है। और साथ में ये भी बताया गया है कि जो पैसा उन्हें 2 अरब से ज़्यादा और 3 अरब से कम उन NGOs को गुरबत के सर्वे के लिए अदा किया था, वो ताहाल उनसे रिकवर नहीं किया जा सका। तो यहाँ नाज़रीन बहुत बड़ा फ्रॉड है, जो डायरेक्टली जो है, वैसे तो पूरा जो ख़जाना होता है वो पाकिस्तान की आवाम का होता है, गरीब आवाम का होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली उस पैसे पे डाका डाला गया। सरकारी मुलाजमीन जो हज़ारों में लाखों में तनख्वाहें भी लेते हैं, लेकिन गरीब के पैसे के ऊपर जो है वो इस तरह से बेदर्दी के साथ जो है वो सरकारी मुलाजमीन ने डाका डाला है। जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से नाज़रीन खबर यह है, हमारे साथी हैं रिजवान आसिफ, लाहौर से कोलीग हैं, सहाफ़ी हैं, बड़े मुस्तनद उनकी खबरें होती हैं। उन्होंने ये बताया है कि जहांगीर तरीन ग्रुप कल जब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से ओन चौधरी से इस्तीफ़ा लिया गया, इस इस्तीफ़े के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप जो है इस बात पर गौर कर रहा है कि इज्तिमाई तौर पर उनके ग्रुप में जितने भी ऐसे अरकान असम्बली हैं जिनके पास वज़ीर का ओहदा है, जिनके पास मुशीर का ओहदा है, या कोई अगर मुआमले ख़ुसूसी है या सूबाई हुकूमत में वज़ीर है, तो इज्तिमाई तौर पर तमाम जहांगीर तरीन ग्रुप के हम ख्याल जो अरकान हैं वो अपने ओहदे से रिज़ाइन कर जाएंगे, लेकिन बतौर रुकने असम्बली अपनी जो उनकी सियासत है वो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन मज़ीद नाज़रीन हमारे साथी रिजवान आसिफ ये भी बताते हैं कि जहाँ जहांगीर तरीन ग्रुप ये फ़ैसला कर रहा है, आज मरी में एक इजलास भी बुला लिया गया है 3 दिन तक, यानी 8 से लेके 10 अगस्त तक ये इजलास जहांगीर तरीन ग्रुप का मरी में जारी रहेगा, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से गौर व खौज किया जाएगा। लेकिन मज़ीद ये बताया गया है कि हुकूमत ने भी जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ सख्ती से आइनी हाथों के साथ निमटने का फ़ैसला कर लिया गया है, और फ़ैसला ये किया गया है, बल्कि ये भी बताया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह से नज़ीर चौहान ने जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान किया, इसी तरह से आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद 3 से 5 लोग जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान कर सकते हैं। इस बात के कभी इम्कान मौजूद हैं, ये बताया गया है हमारे साथी दोस्त रिजवान आसिफ की तरफ से। और मज़ीद रिजवान आसिफ का ये कहना है कि हुकूमत की ज़राए के मुताबिक तरीन और हम ख्याल ग्रुप के ख़िलाफ़ मुस्तक़बिल में सख्त रवैया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो अपनाया जाएगा,
اور یہ کوشش کی جائے گی یا تو جہانگیر ترین گروپ کو ختم کر دیا جائے یا پھر وہ جو لوگ جہانگیر ترین گروپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کی راہیں جو ہے وہ یا انہیں پاکستان تحریک انصاف سے الگ کر دیا جائے۔ یہ نہیں چلے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آدھا تیدر آدھا بٹیر والی جو پالیسی ہے وہ نہیں چلے گی، اور اس پر اب الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی فیصلہ، کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہے وہ لیا جائے گا جہانگیر ترین گروپ کے خلاف۔ تیسری خبر کے حوالے سے ناظرین، جیسا کہ چند دن پہلے ایک خبر سامنے آئی تھی کہ عاصم سلیم باجوہ جو کہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی تھے، وہ اپنے عہدے سے اچانک سے ریزائن کر دیتے اور حکومت کی جانب سے خالد منصور کو نیا چیئرمین سی پیک اتھارٹی اپوائنٹ کر دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے ناظرین فردر ڈیٹیل یہ سامنے آئی ہیں جس میں ذرائع کی جانب سے صحافتی ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو عاصم سلیم باجوہ صاحب ہیں انہیں ہٹانے کا فیصلہ 2 ماہ پہلے کر لیا گیا تھا، لیکن ان سے استعفیٰ لینے میں 2 ماہ کی تاخیر اس لیے ہوئی کہ سی پیک اتھارٹی کا نیا چیئرمین کون ہوگا، اس حوالے سے جو نام، جو تجاویز اسد عمر کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی گئی تھیں، اس معاملے کے اوپر، نئے ناموں کے اوپر اسد عمر اور وزیر اعظم عمران خان کا اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا، تو اس وجہ سے ان کے استعفے میں تاخیر ہوئی۔ استعفے کا فیصلہ 2 ماہ قبل ہو چکا تھا، لیکن نئے شخص کی تلاش تھی جو چیئرمین سی پیک اتھارٹی کا عہدہ سنبھال سکے، ذمہ داریاں سنبھال سکے، تو تب تک جو ہے وہ اس عہدے پر عاصم سلیم باجوہ صاحب کو برقرار رکھا گیا، لیکن جیسے ہی اسد عمر نے خالد منصور کو منتخب کر لیا، انہیں ان کا پرپوزل وزیر اعظم عمران خان کے سامنے رکھ دیا جس کی منظوری دے دی گئی، تو اس کے بعد پھر بتایا گیا ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو وزیر اعظم عمران خان کا پیغام پہنچایا گیا کہ وہ آپ کا جو ریزگنیشن ہے وہ اس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا حیران کن تھا عاصم سلیم باجوہ صاحب کے لیے کہ وہ اس عہدے پر بڑی جذبے کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ، بڑے عزم کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو اچانک سے انہیں ریزائن کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن یہ بتا دیا گیا ہے، یہ کہہ دیا گیا ہے سورسز کی جانب سے کہ جب یہ ریزائن ہو گیا، عاصم سلیم باجوہ نے ریزائن کر دیا، تو فوری طور پر وزیر اعظم عمران خان نے خالد منصور کو چیئرمین سی پیک اتھارٹی اپوائنٹ کرنے کے ڈائریکشن جاری کر دیے اور بعد ازاں ان کا نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ تو یہ ناظرین آج کے ہماری تفصیلات، فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔